हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 4 ऑफ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्रॉब्लम्स। तो इसके पहले हम लोग 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो 3 क्वेश्चन का लिंक हम आपको आई बटन में दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप जाके उसको देखें और फिर अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें, ठीक है। तो वेलकम करते हैं हम पार्ट 4 में और पार्ट 4 को शुरू करते हैं। तो पार्ट 4 में क्या दिखा हुआ है? अ कैंटिलीवर ऑफ लेंथ 5 मीटर कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 2 किलोन्यूटन पर मीटर लेंथ ओवर द होल लेंथ, है ना। इसको बनाते हैं। क्या है कि एक कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है, एक कैंटिलीवर बीम है जिसका लेंथ कितना है हम लोग का 5 मीटर, इसका लेंथ है 5 मीटर। और क्या है? लेंथ 5 मीटर और कैरी से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग कंडीशन दिया हुआ है UDL, कितना दिया हुआ है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, है ना। कहाँ तक दिया हुआ है? ओवर दी होल लेंथ, मैंने सारे लेंथ में दिया हुआ है। तो बनाए सारे लेंथ पे क्या दिया हुआ है हम लोग का UDL कितना है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। उसके बाद क्या है? एक पॉइंट लोड भी है, ठीक है। 2 लोडिंग कंडीशन दिया हुआ है, एक UDL और एक क्या दिया हुआ है पॉइंट लोड। तो पॉइंट लोड कितना है हम लोग का 4 किलो न्यूटन। कहाँ पे दिया हुआ है? 4 किलो न्यूटन एट दी फ्री एंड। तो फ्री एंड क्या है? ये तो फिक्स्ड एंड है A, B क्या है फ्री। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है पॉइंट लोड हम लोग का 4 किलो न्यूटन, है ना। और क्या बनाने हम लोग को? शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दी कैंटिलीवर, है ना। तो इसी का हम लोग को क्या बनाना है? शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो आते हैं नेक्स्ट पेज में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये रहा डायग्राम आपका। A और B, A हम लोग का फिक्स्ड एंड, B हम लोग का फ्री एंड। और लोडिंग कंडीशन कैसा है? एक UDL है और एक कौन सा लोड है? पॉइंट लोड है। UDL पूरी लेंथ में दिया हुआ है और पॉइंट लोड फ्री एंड पे दिया हुआ है। कितना है उसका लोड गिवन? कितना है 4 किलो न्यूटन, है ना। तो शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए क्या चाहिए हम लोग को? हर एक पॉइंट पे शेयर फोर्स का वैल्यू चाहिए। तो जैसे कि B पे चाहिए, A पे चाहिए, तो शेयर फोर्स एट B क्या होता है? इट इज़ द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस। शेयर फोर्स इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस। तो B पे कितना हो जाएगा? B पे कितना होगा? +4, क्योंकि यहाँ तो पॉइंट लोड है ना। एग्जैक्टली B पे क्या है? पॉइंट लोड है 4 किलो न्यूटन। और तो और ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा? क्योंकि राइट साइड डाउनवर्ड फोर्स है, राइट हैंड साइड डाउनवर्ड फोर्स है, तो क्या हो जाएगा? +4, है ना। तो B पे क्या हो जाएगा? +4। एंड देन कम टू A पे क्या होगा? ये 4 किलो न्यूटन भी आएगा और कौन सा आएगा? एक UDL का लोडिंग भी आएगा, है ना। तो शेयर फोर्स एट A क्या हो जाएगा? +4। प्लस क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन। उसके बाद से क्या? +2 × 5। ये वाला कौन सा लोड है? UDL। तो UDL में हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं? लेंथ से। तो 2 × 5, तो कितना हो जाएगा? शेयर फोर्स एट A इज इक्वल्स टू +4 + 2 × 5, वी विल गेट +14 किलो न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि अगर इस तरीके का कंडीशन हो, इस तरीके का UDL दिया हुआ है और कहीं पे भी बीच में एक पॉइंट लोड दिया हुआ है या फिर साइड में कहीं एक पॉइंट लोड दिया हुआ है, हम लोग को हमेशा याद क्या रखना है? देयर विल बी अ सडन चेंज इन द शेयर फोर्स डायग्राम ड्यू टू पॉइंट लोड। पॉइंट लोड की वजह से शेयर फोर्स डायग्राम में सडन चेंज होगा। वो एक्चुअली भी होता भी है। अगर केवल पॉइंट लोड रहे, आपने अगर अब 2 क्वेश्चन को ध्यान से देखा हो, 2-3 क्वेश्चन को पहले में, तो देखेंगे जहाँ पे भी पॉइंट लोड है फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में, वहाँ पे सडन चेंज हुआ है। ये तो होगा ही, है ना। और जब हम लोग UDL के साथ बना रहे हैं तो वहाँ पे कुछ मतलब ध्यान रखना है कि कैसे बनेगा, ठीक है। इतना डाटा इनफ है क्या बनाने के लिए? शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है। अब थोड़ा बेंडिंग मोमेंट के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद साथ में बनाएंगे। तो देखते हैं, बेंडिंग मोमेंट बनाने के लिए हर एक पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू चाहिए। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? इट इज इक्वल टू दी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जैसे कि B पॉइंट पे मोमेंट कितना होगा? तो बेंडिंग मोमेंट एट B इक्वल्स टू 0। B इसीलिए 0 है क्योंकि यहाँ पे इसके बियॉन्ड ना ही कोई और फोर्स लग रहा है, और इस 4 किलो न्यूटन की वजह से फोर्स तो है लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। तो कहीं ना कहीं मोमेंट एट B क्या है? 0। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखे हैं? 0। अब मोमेंट बेंडिंग मोमेंट एट A में आते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट A में आने के लिए कौन कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होंगे? एक तो ये पॉइंट लोड और एक कौन सा? UDL। तो पॉइंट लोड की वजह से -4 × 5। यहाँ पे माइनस क्यों कर रहे हैं? माइनस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हो क्या रहा है? हॉगिंग। क्या हो रहा है? हॉगिंग। अगर हॉगिंग होगा तो माइनस लेंगे, क्योंकि BMD का साइन कन्वेंशन यही होता है कि सैगिंग पॉजिटिव और हॉगिंग नेगेटिव। इसका जो डिफॉर्मेशन है कहीं ना कहीं इस तरीके से होगा, और ये शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉगिंग। इसीलिए क्या हो रहा है? नेगेटिव ले रहे हैं क्योंकि ये हॉगिंग हो रहा है। आगे चलते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट B इक्वल्स टू 0 एंड A इक्वल्स टू -4 × 5। ठीक, दिस इज द फोर्स इनटू इट्स क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो -4 × 5 वही लिखे हैं यहाँ पे, -4 × 5। एंड देन ड्यू टू UDL की वजह से क्या होगा? बेंडिंग मोमेंट होगा। क्या होगा? -2। माइनस इसीलिए क्योंकि हॉगिंग हो रहा है। इस फोर्स की वजह से भी क्या हो रहा है? हॉगिंग हो रहा है। तो -2 2
इंटू इट्स लेंथ, टोटल लोड -2 इंटू 5, व्हाट यू विल गेट, टोटल लोड इंटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस लोड का आधा, इस लोड का आधा मतलब 5 के आधे में, कितने में, 2.5 मतलब 5/2, एक ही बात है ना। दिस इज द फोर्स 2 इंटू 5 एंड 5/2 इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 5/2 it is the perpendicular distance. So what you will get, -20 and -25. तो बेंडिंग मोमेंट एट इक्वल वी विल गेट -45 किलो न्यूटन मीटर, है ना। साइन कन्वेंशन क्या बोलता है कि सैगिंग पॉजिटिव एंड हॉगिंग नेगेटिव, ठीक है, सैगिंग पॉजिटिव एंड हॉगिंग नेगेटिव। अब 2-4 बातें हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर लोडिंग कंडीशन हम लोग का कैसा है, यूडीएल है, अगर यूडीएल है तो हम लोग का किस तरीके से वेरिएशन होगा, लीनियर होगा, क्या चीज़, शियर फोर्स डायग्राम। और उसके बाद अगर बीएमडी बनाना हो तो हम लोग का अगर लोडिंग कंडीशन यूडीएल दिया हुआ है, अगर बीएमडी बनाना है और लोडिंग कंडीशन कैसा है, यूडीएल है, तो पैराबोलिक होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे पॉइंट लोड है और पैराबोलिक बनेगा, यहाँ पे तो वो बनना चाहिए। अक्सर जिसका पावर हाई रहता है, अगर आप इसका एक्स लेके इक्वेशन बनाएंगे कहीं पे भी, अगर आप इसका एक्स लेकर के इक्वेशन बनाएंगे तो जब पावर आएगा वो 2 आएगा, है ना। तो पावर 2 क्या दर्शा रहा है, पावर का मैक्सिमम पावर कितना है, एक्स का पावर 2, मतलब हमेशा पैराबोलिक वेरिएशन रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, पैराबोलिक वेरिएशन रहेगा, है ना। हायर पावर का जो वैल्यू है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे जो कि पैराबोलिक रहेगा। बनाते हैं, देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, एग्जैक्टली एट बी पे कितना है शियर फोर्स, +4, तो बेस लाइन से ऊपर जाएगा, है ना, बेस लाइन से ऊपर ले जाइए इसको, कितना लेके जाना है, +4 लेकर जाइए, बना +4, है ना। अब उसके बाद फिर शेयर फोर्स एट ए कितना है, +14, है ना। और +14 कैसा जाना है हम लोग को, लीनियर, तो लेके चले जाइए लीनियर, बना, ठीक है। तो मैक्सिमम इसका जो वैल्यू है वो कितना है, प्लस में है, +14, ठीक है। तो ये रहा आपका 14, है ना, +14 है, ये प्लस में है, और ये कितना वैल्यू है यहाँ पे, 4 है, ये वाला वैल्यू, टोटल वैल्यू 14 है, ठीक है। तो ये रहा क्या आपका शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है, बन गया आपका शियर फोर्स डायग्राम। अब बनाते हैं क्या, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बनना कैसा है इसको बोलिए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा तो कैसे बनेगा, पैराबोलिक, है ना, कैसे बनना है, पैराबोलिक। और यहाँ पे वैल्यू कितना होगा मैक्सिमम इसका, 45, है ना। वेरिएशन कैसा होगा बोलिए, पैराबोलिक। बनाते हैं इस तरीके से, तो ये रहा आपका क्या, पैराबोलिक बन गया, ठीक है। वैल्यू कितना है इसका, 45, है ना, 45, और है किस में, माइनस में, क्योंकि हो क्या रहा है, हॉगिंग। तो ये रहा आपका क्या, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। क्या रहा आपका ये बेंडिंग मोमेंट है। आप चाहे तो उसको नेमिंग दे सकते हैं, जैसे कि दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, दिस इज़ डी, उसके बाद दिस इज़ ए एंड ए डैश, दिस इज़ बी, है ना। तो ये रहा आपका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो इसी तरीके से आप चैनल पर बने रहें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर लाइक शेयर ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।